आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को इसको सॉल्व करते हैं। ये उसने लिखा हुआ है, ये 50 होल नंबर है, 50 होल 3/4। 50 होल 3/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5 whole 1/2 kilograms packets। उसने सवाल में हमें ये बताया है कि इतने चावल हैं, 50 सही 3/4 किलोग्राम चावल हैं। इन्हें क्या करना है, इन्हें पैक करना है। क्या करना है, पैक करना है बराबर बराबर ऐसे पैकेट्स में जिनकी कैपेसिटी 5 सही 1/2 किलोग्राम है। मतलब ये कि एक पैकेट में 5 सही 1/2 किलोग्राम चावल आ सकते हैं। तो हमने 50 सही 3/4 किलोग्राम चावलों को पैक करना है। हमने अब मालूम क्या करना है, फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। एक तो हमने ये बताना है कि कितने पैकेट्स में ये वाले जो राइस हैं, चावल हैं, ये पैक हो जाएंगे। समझ आई? पहला क्या बताना है कि कितने पैकेट्स लगेंगे कि उनमें ये सारे चावल पैक हो जाएंगे। एक तो ये बताना है। दूसरा ये बताना है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5 होल 1/2 किलोग्राम। दूसरा हमने ये बताना है कि 8 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 5 सही 1/2 किलोग्राम चावल पैक हो सकते हैं। तो टोटल 8 पैकेट्स में कितने चावल पैक हो जाएंगे, दूसरा ये बताना। ठीक है, तो चलिए इनको हल करते हैं। ये देखें जी, टोटल वेट कितना है चावलों का, इधर लिखेंगे टोटल वेट। टोटल वेट है उनका 50 सही 3/4 kg। किलोग्राम को kg लिख लेना है। टोटल वेट इतना है चावलों का। तो एक पैकेट की कैपेसिटी कितनी है, इधर लिख लेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 पैकेट। एक पैकेट में कितने चावल आ सकते हैं जी, वो है 5 सही। तो अब हमने ये बताना है कि इतनी कैपेसिटी वाले कितने पैकेट्स हमें चाहिए होंगे इतने चावल पैक करने के लिए। हमने पैकेट्स की तादाद मालूम करनी है। क्या मालूम करना है, पैकेट्स की तादाद। इधर लिख लेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ। वो हम कैसे मालूम करेंगे, हमने ये 50 सही, हमने 50 सही 3/4 को 5 सही 1/2 पर तकसीम कर देना। 50 सही 3/4 को 5 सही 1/2 पर तकसीम कर देना। ऐसे 50 सही 3/4 डिवाइडेड बाय 5 सही 1/2। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में तब्दील कर लेंगे। कैसे, 50 को ज़रब देंगे 4 से, 50 को 4 से ज़रब देकर 3 इसमें जमा करना है। 50 को 4 से ज़रब दें तो ये बनता है 200। 200 में 3 जमा करें तो क्या बन जाएगा, 3/4। आगे ये तकसीम, 5 को 2 से ज़रब दें, 5 2 बार 10 और 1 11/2। अब क्या करेंगे, 203/4 तकसीम को कर देंगे ज़रब, और आगे वाली जो रकम है उसको उल्ट देंगे। ऐसे लिख देंगे 2/11। 2 और 4 आपस में कट देंगे, 2 1 बार 2, 2 बार 4। 203 को 1 से ज़रब दे तो बन जाता है 203/11 2 बार 22। 203 को 22 बार तकसीम करें तो ये आता है
9.2 आता है। तो ये तकरीबन कितने पैकेट्स लग जाएंगे? 10 पैकेट। कितने लगेंगे? 10 पैकेट्स हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स कितना बताया उसने? नंबर ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स की तादाद है जी 8। कितने पैकेट्स हैं? 8। और एक पैकेट की कैपेसिटी कितनी है? एक पैकेट में कितने चावल आ सकते हैं? लिख दें कैपेसिटी ऑफ 1 पैकेट, वो है जी 5 सही बटा 2 kg। टोटल वेट कितना बन जाएगा चावलों का? इधर लिख लेंगे टोटल। तो हम क्या करेंगे, 8 को इसके साथ ज़रब दे देंगे। 8 को किससे ज़रब देंगे? 5 सही 1 बटा 2 से। ये बन जाएगा 8 ज़रब 5 2 बार 10 और 1 11 बटा 2। 2 और 8 आपस में कट जाएंगे, 2 1 बार 2, 2 4 बार 11 को 4 से ज़रब दें तो ये बन जाता है 44 kg। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 पैकेट्स में इतने चावल होंगे। सवाल नंबर 7 देखें। टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने सजाना है और ज़ारा 2 रंगों के रिबन इस्तेमाल करती है। फीते हैं 2 कलर्स के, 2 रंगों के। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन इज़ 15 होल 2/3 मीटर्स। जो ब्लू रिबन है, नीले रंग का रिबन है, उसकी लंबाई 15 सही 2/3 मीटर है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। और जो ग्रीन रिबन है ना, एक तो था ब्लू रिबन, उसकी लेंथ ये है, और ग्रीन रिबन है उसकी लेंथ, जो ब्लू रिबन की लेंथ है उसका 4/5 गुना है। उसका 4/5। हमने क्या करना है, हमने 4/5 को ये जो ब्लू रिबन की लेंथ है इससे ज़रब देनी है, तो हमारी ग्रीन रिबन की लेंथ आ जाएगी। मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। एक तो ग्रीन रिबन की लेंथ मालूम करनी है, वो मैंने आपको बताया है। हम 4/5 को 15 सही 2/3 से ज़रब देंगे तो वो आ जाएगी। दूसरा क्या है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। तो जो दोनों रिबन्स हैं उनकी टोटल लेंथ मालूम करें। वो कैसे, हम इन दोनों को, ब्लू रिबन की लेंथ को और ग्रीन रिबन की लेंथ को जमा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले लिख लेंगे इधर, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। कितनी लेंथ है ब्लू रिबन की? 15 सही 3 मीटर, यही है ना। और हमने क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। क्या मालूम करना है? लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ठीक है, एक तो हमने ये वाली फाइंड करनी। तो ये कितनी उसने बताई है, उसने बताया कि जो लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन है वो है जी 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो इसको लिखना 4/5 इंटू, ये आगे ज़रब का निशान, और आगे लिख लेंगे 15 सही 2/3। ये बन जाएगा 4/5 ज़रब 15 3 बार 45 और 2 47/3। 47 को 4 से ज़रब देंगे, 7 4 बार 28, 2 बार गया, 4 4 बार 16 और 2 18, 5 3 बार 15। ठीक है, 188 को 15 पर तकसीम करें जी, कितनी बन जाती है इसकी लेंथ? 188 को 15 पर तकसीम करके ये बन जाएगी 15 1 बार 15। ठीक है, 3 बज गया, 7 में 8 लगा तो बन गया 38, ऐसे। ठीक है, 38, 15 2 बार 30, बाकी क्या बचेगा 8, 12 सही 8/15। ये हमारा उसकी लेंथ आ जाएगी ग्रीन रिबन की, इतने मीटर। साथ क्या लिखेंगे? मीटर। ठीक है,
तो अब हमने क्या मालूम करना, टोटल लेंथ है दोनों। उसके बाद क्या मालूम करना है, टोटल। वो क्या करेंगे, ये जो ब्लू रिबन की लेंथ है और जो ग्रीन रिबन की लेंथ है, इन दोनों को जमा कर देंगे। 15 सही 2/3 इसमें जमा कर देंगे। 12 सही 8/15 जमा करें। 15 3 बार 45 और 2 47/3। 12 को 15 से ज़रब देगा 8 जमा कर दो, ये वाला बन जाएगा 188/15। 15 का और 3 का एलसीएम लेके हमने सोल्व करना है, ठीक है। इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में ये रकमें लिखी हो ना, फ्रैक्शन फॉर्म में, और इनको करना हो जमा या तफरीक। क्या करना हो, दरमियान में जमा का साइन हो या माइनस का। बेटा इनका एलसीएम लेकर हल करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर हल करते हैं। अगर यहाँ पर ज़रब या तकसीम का साइन हो तो फिर एलसीएम नहीं लेना, फिर दूसरा तरीका होता है। तो अब यहाँ पे जमा का साइन है, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 15। 15 को 3 पर तकसीम किया तो 5 आया जवाब। 5 को 47 से ज़रब दे। 15 को किस पे तकसीम किया है, 3 पे। 15 को 3 पर तकसीम करे 5 आया जवाब। 5 को 47 से ज़रब दें। 5 7 बार 35, 3 बच गया। 5 4 बार 20 और 3 23। 15 को 15 पर तकसीम करें, 15 को 15 पर तकसीम करते 1 आता है जवाब। 1 को 188 से ज़रब दें तो 100। इन दोनों को जमा कर लें। 8 और 5 13, 1 बज गया। 1 और 8 9, 9 और 3 12, 1 बज गया। 1 और 1 2, 2 और 2 4/15। तो अब क्या करना है, 423 को 15 पर तकसीम करेंगे। इम्प्रॉपर फॉर्म है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 423 को 15 पर तकसीम करेंगे। 3 28 सही 3 क्या आ जाएगा, 28 सही 3/15 मीटर उनकी टोटल लेंथ आ जाएगी दोनों रिबन की। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 7। यह क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 230.75 kilograms of jaggery powder is to be packed equally in the packets. Each packet contains 2.5 kg of jaggery powder. Find the number of required packets. Also find how much jaggery powder will be there in 15 packets of mass 2.5 kg. ठीक है, ये देखें, समझे पहले सवाल को। उसने कहा है 230.75 किलोग्राम जैगरी पाउडर यानी शक्कर है, उसको पैक करना है इक्वली का मतलब बराबर बराबर पैक करना है पैकेट्स में। ईच पैकेट कंटेन 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर, और हर पैकेट की जो कैपेसिटी है वो है 2.5 किलोग्राम। हर पैकेट में कितनी शक्कर आ सकती है, 2.5। टोटल कितनी शक्कर है, 230.7। और एक पैकेट में कितनी आ सकती है, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। तो हमने पैकेट्स की तादाद मालूम करनी है। आपको मैंने पहले बताया था ना, जब टोटल मकदार दी हो और एक पैकेट की कैपेसिटी बताई हो तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स कैसे मालूम करेंगे। जो टोटल मकदार है उसको तकसीम कर देंगे कैपेसिटी पर, एक पैकेट की कैपेसिटी पर, ऐसे ही है ना। 230 को 2.5 पर तकसीम कर देंगे तो नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड पैकेट्स आ जाएगी। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास 2.5 kg। ये भी बताना है कि 15 पैकेट हैं और एक पैकेट में 2.5 kg शक्कर आ सकती है। तो 15 पैकेट्स में टोटल कितनी शक्कर आएगी, टोटल वेट मालूम करना है। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब दे, इधर लिख लेंगे जी टोटल वेट कितना है जी, टोटल वेट शक्कर का टोटल वेट है जी 230.75 kg। और आगे लिख लेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 पैकेट। एक पैकेट की कितनी कैपेसिटी है, एक पैकेट में शक्कर आ सकती है 2.5 kg, इतने किलोग्राम आ सकती हैं। हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स। बिल्कुल ये छठे सवाल की तरह ही है। हम क्या करेंगे, ये टोटल वेट बताया उसको तकसीम कर देंगे कैपेसिटी ऑफ 1 पैकेट पर। वो भी ऐसे किया था ना, 230.75 को किस पे तकसीम करना है, 2.5 पर। पहले इशारिया ख़त्म कर लेंगे जी, बनेगा 230, और ये इशारिया नहीं लगाने, इसको ख़त्म कर लेंगे, बटा 100 लगाएंगे। तकसीम को ऐसे ही आगे लिखेंगे 25/10। तकसीम को कर देंगे ज़रब 23,075
70/100 ज़रब को कर देंगे 10/25। एक सिफर के साथ कट गई। 5 5 बार 25, 5 4 बार 20, 3 बच गया। 7 में ये सिफर लगा तो 30 बन गया। 6 5 बार 30 आ गया। 7 5 1 बार 5, 2 बच गया। 2 के साथ 5 लगा तो 25 बन गया। 5 5 बार 25, ये कट गया। 5 1 बार 5, 5 9 बार 45, 46 में से 45 गया तो 1 बच गया। 1 के साथ 1 लगा तो 11 बन गया। 5 2 बार 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा। 1 के साथ 5 लगा तो 15, 5 3 बार 15, ये बन गया जी 923। ये 1 है, नीचे ये बटा 10 और ये भी 1, ठीक है। 923 को 1 के साथ ज़रब दें तो 923, 10 को 1 से दें तो 10 1 बार 10। अब क्या करेंगे, 1 के साथ 1 सिफर है, ऊपर 1 हिंसा छोड़कर इशारिया लगाना है। ये बन जाएगा 92.3, जो कि तकरीबन 93 बनता है। कितना बनता है? 93 पैकेट्स इस्तेमाल होंगे। कितने पैकेट्स इस्तेमाल होंगे उस शक्कर को पैक करने के लिए। दूसरा पार्ट देखें इसी सवाल का। वो उसने बताया टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं। नंबर ऑफ पैकेट्स है जी 15 पैकेट्स हैं। 15 पैकेट्स। और एक पैकेट की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी ऑफ 1 पैकेट कितनी है? एक पैकेट में कितनी शक्कर आ सकती है? 2.5 kg। 15 पैकेट हैं टोटल, और एक पैकेट की जो कैपेसिटी है वो है 2.5 kg, यानी एक पैकेट में 2.5 किलोग्राम शक्कर आ सकती है। तो हमने ये मालूम करना है 15 पैकेट्स में टोटल कितनी शक्कर आएगी। टोटल वेट मालूम करना है। टोटल वेट, उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को ज़रब देंगे किससे? 2.5 से। 15 ज़रब 2.5, 15 ज़रब अशरिया ख़त्म करें, ये बन जाएगा 25/10, ऐसे ही है। तो 15 को 25 से ज़रब देंगे। 15 5 बार 75, 5 लगा 7 असल, 15 2 बार 30 और 7 37/10। 1 के साथ 1 सिफर है, ऊपर से 1 इंसा छोड़कर अशरिया लगाएंगे, ये बन जाएगा 37.5 किलोग्राम। टोटल इतनी शक्कर पैक होगी 15 पैकेट्स में। सवाल नंबर 9 है जी, ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बोटल, फाइंड द नंबर ऑफ बोटल। वही वाला, इसमें भी वही वाला कंसेप्ट है जिस तरह से ये छठा और 8वां सवाल था। 137 लीटर पेट्रोल है जी, कितना पेट्रोल है, और ज़ीशान उन्हें बोतलों के अंदर भरना चाहता है। वो हमसे वो पूछ रहा है उसका फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स। एक तो हमने बोतलों की तादाद मालूम करनी है, बोतलों की। इफ़ अगर द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर, अगर एक बोतल की कैपेसिटी 5.5 लीटर हो, मतलब कि अगर एक बोतल में 5.5 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता हो, तो इतना पेट्रोल कितनी बोतलों में भरा जा सकेगा। दूसरा वो पूछ रहा है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 6.25 लीटर। दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर बोतल की कैपेसिटी, एक बोतल की कैपेसिटी एक बोतल में 6.25 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता हो, तो फिर कितनी बोतलें लगेंगी इतना पेट्रोल भरने के लिए। दो उसने कैपेसिटीज बताई हैं। एक उसने ये वाली बोतलें बताई हैं जिनमें 5.5 लीटर पेट्रोल आ सकता है। अगर इनमें पेट्रोल को भरना हो तो ये कितनी बोतलें चाहिए होंगी। और अगर ये कैपेसिटी वाली जिनमें 6.25 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है, इनमें कुछ ज़्यादा भरा जा सकता है ना, तो ये थोड़ी कम बोतलें इस्तेमाल होंगी। अगर इस कैपेसिटी वाली बोतलें होंगी तो फिर ये कितनी बोतलें इस्तेमाल होंगी इतना पेट्रोल भरने के लिए। तीसरा उसने पूछा आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। ये उसने पूछ लिया है कि 18 बोतलें हैं और हर बोतल की जो कैपेसिटी है वो है 6.25 लीटर्स, यानी हर बोतल में इतना पेट्रोल भरा जा सकता है 6.25 लीटर। टोटल बोतलें 18, तो 18 बोतलों में तो हम क्या करेंगे, 18 को 6.25 से ज़रब दे देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल पेट्रोल लिख लेंगे, टोटल
पेट्रोल। तो ये कितना है जी? ये है जी 137.5 लीटर। इतना है ना, 137 तो पहला हम इसका पार्ट करते हैं। एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी इधर क्या लिखेंगे? कैपेसिटी ऑफ वन बोतल। एक बोतल की कैपेसिटी है जी 5.5 लीटर। 5 तो हमने क्या मालूम करना? नंबर ऑफ बोतल्स, यही मालूम करना है ना। तो ये हम क्या करेंगे, ये जो टोटल उसने हमें ये कुल मकदार बताई है उसको तकसीम कर देंगे एक बोतल की कैपेसिटी पर। ऐसे ही करेंगे ना। 137.5 को किस पर तकसीम कर देंगे? 5.5 पर। तो ये बन जाएगा 1375/10 तकसीम 55/10। तकसीम को अब कर देंगे ज़रब। ऐसे लिखेंगे 1375/10 ज़रब 10/, ऐसे ही ना। 10 एक बार 10, 10 एक बार, ये 5 पर कट जाएंगे। 5 एक बार 5, 5 एक बार 5, ये भी 5 2 बार 10, 3 बज गया। 7 7 लगा तो 37 बन गया। 7 5 बार 35, 37 में से 35 को निकाला तो 2 बच गया। 2 के साथ 5 लगा तो 25 बन गया। 5 5 बार, ये दोबारा फिर ये देखें, ये 11 पर तकसीम हो जाएंगे। 11 एक बार 11, 11 2 बार 22, 27 में से 22 को निकाला तो 5 बच गया। 5 के साथ 5 लगा तो 55, और 11 5 बार 55, ये आ जाएगा 25 बोतल। कितनी बोतलें लगेंगी? अगर हर बोतल में 5.5 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता हो तो 137.5 लीटर पेट्रोल को भरने के लिए 25 बोतलें इस्तेमाल होंगी। दूसरा पार्ट करते हैं जी, ठीक है जी। अब कैपेसिटी ऑफ वन बोतल कितनी है जी? 9, इधर लिख लेंगे 9। अब इफ कैपेसिटी ऑफ वन बोतल, कैपेसिटी ऑफ, अब अगर एक बोतल की कैपेसिटी 6.25 लीटर है, कितनी है? तो अब कितनी बोतलें लगेंगी? नंबर ऑफ बोतल्स। तो फिर क्या करेंगे? 137.5 को किस पर तकसीम कर देंगे? 6.25 पर। ये लिख देंगे 137.5 को तकसीम कर देंगे 6.25 पर। ऐसे ही है ना। अशरिया पहले ख़त्म कर लेते हैं। 1375/10 तकसीम 625/100, ऐसे ही है ना। 1375/10 तकसीम को कर देंगे ज़रब, आगे बन जाएगा 100/600। एक सिफर के साथ एक सिफर कट गई। 5 पर ये देखेंगे, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, 5 2 बार 10, 3 बार गया 7 7 लगा 37, 7 बार 35, 2 बार गया 7 5 लगा 25, 5 5 बार 25। फिर 5 पे तकसीम हो जाएगा। 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, 5 5 बार 25, 2 बार गया 5 5 5 बार 25। फिर 5 पे हो जाएगा 5 5 बार 25, 11 5 बार 55, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10। ये दोनों के डिनोमिनेटर्स 1 बन गए हैं, ठीक है। ऊपर ये 11 या 2 है, 11 को 2 से ज़रब दें तो 11 2 बार 22 बोतल जवाब आ जाएगा। कितनी बोतलें लगेंगी? अगर हर बोतल की जो कैपेसिटी है वो 6.25 लीटर हो तो 137.5 लीटर पेट्रोल को भरने के लिए 22 बोतलें इस्तेमाल होंगी। ये देखें, ये कम आई है ना। 25 से ज़्यादा थी, ये कम है क्योंकि इनमें ज़्यादा पेट्रोल भरा जा सकता है, ये कम आई है। तीसरा पार्ट है जी, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 8 बोटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर। तीसरे पार्ट में हमने ये बताना है कि अगर नंबर ऑफ बोतल उसने बताई है कि 18 बोतलें हैं। कितनी बोतलें हैं? 18 है ना। कितनी बोतलें हैं? 18। और एक बोतल में कितना पेट्रोल भरा जा सकता है? आगे उसने बताया कैपेसिटी ऑफ वन बोतल, एक बोतल में कितना भरा जा सकता है? वो है 6.25 लीटर। तो 18 बोतलों में टोटल कितना पेट्रोल भरा जा सकेगा? हम क्या करेंगे, 18 को 6.25 से ज़रब दे देंगे। टोटल वेट
टोटल वेट बन जाएगा 18 ज़रब 6.25 18 को 6.25 से ज़रब दें तो हमारा जवाब आ जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 112.5 लीटर।